बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आले की मुकम्मल कटिंग जो है वो कैसे करनी चाहिए, और सबसे बेहतरीन जो तरीका है ना वो यही है। तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है ताकि आपको सही से इसकी जो है वो समझ आ जाए। इसकी मैं आपको कटिंग भी बताऊंगा और उसके बाद स्टिचिंग भी करके बताऊंगा कि आपने कटिंग के बाद इसकी स्टिचिंग जो है वो किस तरह से करनी है। अगर आपकी कटिंग अच्छी होगी तो स्टिचिंग अच्छी नहीं होगी, तो ये तब भी जो है वो मसला आ सकता है। लेकिन आपने दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान रख के इसको सही से सीख लेना है। बेन की जो है वो साइज़ जो है बेन का, वो आपको मैं बता देता हूँ। बेन का साइज़ जो है वो पेन का साइज़ जो है वो है 15.25 इंच। ठीक है, 15.25 इंच। तो इसकी कटिंग जो है वो कितनी करनी है? 15 इंच, 15.5 इंच, तकरीबन 2 सूत्र ज़्यादा रखना है। 15.5 इंच जो है वो आले की कटिंग होगी। तो यहाँ पे पहले मैंने जो है वो मार्के लगा लिए हैं इस साइड पे। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई जो है वो तीरे की कितनी रखनी है? 3.25 इंच। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको 3.25 इंच रखा है और यहाँ से भी इसको 3.25 इंच। अब यहाँ से इसको मैं रखूँगा 5 इंच। कितना? 5 इंच। ठीक हो गया। यहाँ से इसको रखूँगा मैं 5 इंच। अब यहाँ से इसको मैं कितना रखूँगा? यानी 15.5, 15.5 का 5वां हिस्सा रखना है। ठीक है, 5वां हिस्सा आ जाएगा इसका 3 इंच से 1 सूत्र जो है वो ज़्यादा। ठीक है, यहाँ से इस तरह से यहाँ से मार्का आपस में मिलाना है। ये और ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से जो है वो कटिंग इस तरह से करनी है। ठीक है, यहाँ से गोलाई नहीं शुरू करनी। ठीक है, यहाँ से करनी है। तकरीबन जो गोलाई आप करेंगे 1.5 इंच से 1.25 इंच के बाद गोलाई शुरू करनी है आपने। 1.5 इंच या 1.25 इंच। ठीक है, ये साइज़ के हिसाब से जो है वो होता है, लेकिन आपने जो है वो इस तरह से कटिंग करनी है। गोलाई जो है वो जल्दी नहीं करनी, इसको लेट करना है गोलाई को। ये तरीका आपने ज़रूर करना है और इंशाअल्लाह जो है वो आपकी कटिंग में बेन के अंदर जो है वो कोई भी मसला नहीं आएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे लगा लेना है कट। यहाँ से जो तीरे की कटिंग होगी वो इस तरह से कटिंग करनी है। ठीक है, अब इसको यहाँ से करना है क्या? इस तरह। ठीक है, यहाँ पे फ्रंट और बैक जो है वो दोनों बराबर होने चाहिए। यहाँ से फ्रंट और बैक दोनों आपस में इस तरह बराबर होना ज़रूरी है। इनको आपस में रखना है बराबर। तीरा तो कटिंग हो चुका है। अब मैं जब आले की कटिंग करूँगा उस टाइम आपको फिर दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं कटिंग करूँगा आले की। तो आले की जो है वो बेन के आले की कटिंग कितने की थी? 3.5 से 3 से 1 सूत्र ज़्यादा। ठीक है,
अब इसको कितना रखना है, यहाँ से 3 से 1 सूत्र ज़्यादा रखा था, इसको 1 इंच जो है वो चौड़ाई में 1 इंच कम रखना है उससे, यानी 2.5 इंच से 2 इंच से 1 सूत्र ज़्यादा। वहाँ पे कितना रखा था तीरे का, 3 इंच से 1 सूत्र ज़्यादा, और यहाँ पे रखना है 2 इंच से 1 सूत्र ज़्यादा। उसके बाद डाउन इसको कितना रखना है, 3 इंच से 1 सूत्र ज़्यादा, जितना हमने तीरे का रखा था इसको सेम उतना ही रखना है डाउन। उसके बाद मैं अब तीरे के जो है वो निशान लगा लेता हूँ पहले। 17। अच्छा, अब शोल्डर यहाँ से फ्रंट से कितना डाउन रखना है, मेन चीज़ आपकी ये भी है। अगर आपका कॉलर है तो आप इसको 2.25 2.5 इंच 2.25 3 इंच जितना भी शोल्डर डाउन है उतना रख सकते हैं। अगर बेन है आपका, अगर बेन है तो बेन का आपने कितना रखना है, 1.5 इंच, 1.5 इंच रखना है, क्योंकि 1.5 इंच बेन का जो आला होता है उसकी कटिंग ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा कटिंग की वजह से इसकी यहाँ से डाउन जो है वो आपने 1.5 इंच रखना है। अगर ज़्यादा रखेंगे तो इसमें बिल्कुल भी आपका बेन सही नहीं बैठेगा, सलवट ज़रूर आएगी। यहाँ से इसको डाउन 1.5 इंच रखना है, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा आपका ये बेन। उसके बाद इसको भी यहाँ से यहाँ से इसको कर लेना इस तरह। यहाँ से भी ये आपकी कटिंग जो है बिल्कुल सफाई से होनी चाहिए, यहाँ से आले की, तभी जाके आपका आला जो है वो अच्छा बैठेगा। जहाँ से मार्का किया था इसको, वहाँ पे इसकी मैंने की है कटिंग, ठीक है। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से कटिंग करनी है आपने इसको सफाई से। उसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे कर लें, यहाँ पे इसको लेके आऊँगा फ्रंट को। उसके बाद यहाँ से आधा इंच, ठीक है, यहाँ से भी इसको आधा इंच का निशान लगाना है। उठाना है अब तीरा, तीरे को इसके ऊपर रखना है यहाँ पे। ये आधा इंच का जो निशान है, ठीक है, ये हमारी सिलाई का जो है वो मार्जिन है, ठीक है, सिलाई का मार्जिन। अब कितना था हमारा, बेन की जो लंबाई है वो है 15.5 इंच, 15.5 इंच का करना है यहाँ से हाफ। 15.5 इंच का हाफ कितना आ जाएगा, 7.25 इंच, ठीक है, ये 7.25 इंच। अब 7.25 इंच हमने यहाँ से इसको गोलाई में नाप लेना है एक बार कि ये कितना कटिंग है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो ये पूरा जो है वो 7.25 इंच है, ठीक है, यहाँ से ये पूरा 7.25 इंच है। बिल्कुल इसकी कटिंग जो है वो परफेक्ट हुई है। अब फ्रंट को जो है वो वापस अपनी जगह पे रखना है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से ये निशान लगाना है, जहाँ से आधा इंच कटिंग की थी जो फ्रंट की, ठीक है, यहाँ से जो पहले निशान लगाया था आधा इंच,
वहीं से जो है वो इसकी कटिंग करनी है, इस तरह साथ से। आगे से थोड़ा इसको रख लेना है डाउन, थोड़ी शेप में कटिंग होगी इसकी। इस तरह ये हमारे आले की कटिंग जो है वो हो चुकी है। अब मैं स्टिचिंग करूँगा तो आपको बताऊँगा कि किस तरह से इसकी स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले यहाँ पे मैं लगाऊंगा बैक तीरा। ये कट जो है वो दरमियान में आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको इस तरह बराबर रखना है। बैक जो है इसको हल्का सा जो है वो आपने खींच के रखना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ये जो दरमियान है, दरमियान आपका बिल्कुल यहाँ पे तीरा और बैक बिल्कुल बराबर होना चाहिए यहाँ पे। और सिलाई का जो मार्जिन रखना है वो आधा इंच से कम भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हो। अब इस पे कंकर की सिलाई भी लगा लेनी है। ये इसकी कंकर की सिलाई होगी। अब दरमियान देख लें, बिल्कुल जो है वो इसका बराबर है, यहाँ से ये बिल्कुल इसी तरह आपका भी जो है वो बराबर होना चाहिए, बैक और तीरा। अच्छा, पट्टी और बटन टेक भी जो है वो मैंने पहले प्रेस कर ली है। ये तकरीबन एक सूत्र यहाँ से, 1 से 1.5 सूत्र दोनों साइडों से जो है वो बटन टेक पट्टी से कम रखनी है, इतनी, ठीक है। इसका हाफ जो बनाया है मैंने, हाफ इसका, ठीक है, ये दरमियान आ रहा है, ठीक है। दरमियान से एक सूत्र जो है वो आपने नोक बाहर रखनी है फ्रंट वाली साइड पे, इस तरह से एक सूत्र से आता रखना है इस नोक को। ये प्रेसिंग मैंने इस तरह किया। अब इसकी सिलाई जो है वो इस तरह से करनी है, यहाँ से इसको कर लेना है हाफ बटन टेक को, ठीक है। ये इसका हाफ हो गया। हाफ करने के बाद इसको जो कपड़ा फ्रंट का आएगा वो हमारा इस बटन टेक के दरमियान में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको निशान लगा लूँगा, इतना रख के यहाँ पे। अब यहाँ से बटन टेक जो है वो तकरीबन आधा इंच ऊपर रख के मैं यहाँ से इसकी सिलाई करूँगा, ठीक है। ये हो गई बटन टेक की सिलाई, ठीक है। ये अब पट्टी को यहाँ से कंकर की सिलाई शुरू करनी है। यहाँ से वापस ऊपर की तरफ आके यहाँ पे इसको इस तरह रखना है। उसके बाद यहाँ पे पट्टी का करना है आप, पट्टी का यहाँ पे कर लेना है हाफ, ठीक है। अब फ्रंट का जो कपड़ा है वो पट्टी के हाफ तक होना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है, इसके हाफ तक होना चाहिए। यहाँ पे हाफ पे रख के इसको लगाना है निशान यहाँ पे, ठीक है, ताकि ये हमें याद रहे। हल्का सा भी जो है वो अंदर या बाहर की तरफ, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको इतना मैं कटिंग करूँगा यहाँ से। उसके बाद इसको बिल्कुल निशान के बराबर से करनी है सिलाई। तो इस तरह से आप करेंगे तो देखेंगे इंशाल्लाह जो है वो आपका सूट भी कितना अच्छा और ज़बरदस्त बनेगा। यहाँ से भी जो है वो पट्टी का यहाँ पे फ्रंट, ठीक है, फ्रंट जो है वो बिल्कुल यहाँ पे
बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये फ्रंट का हाफ आ रहा है और यहाँ पे ये पट्टी का, ये लाइन भी बिल्कुल आपने इसकी बराबर रखनी है। बिल्कुल हर चीज़ का आपने जो वो छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखेंगे, तभी जाके जो है वो आपका सूट अच्छे से बनेगा। तो तभी आपके काम में जो है वो सफाई आएगी। काम सफाई से होगा तो फिर जल्दी से भी होगा और अच्छा भी होगा। उसके बाद यहाँ से बटन टेक जो है वो पट्टी के बिल्कुल इसी तरह दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका पट्टी का दरमियान होना चाहिए इसका भी। अब बटन टेक का जो है वो हाफ निकालना है। पट्टी को इस तरह रख के, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लगा लेना है निशान। ठीक है, निशान लगाने के बाद इसको, ये जो कट लगा हुआ था, ठीक है, इससे हल्का सा पीछे रखना है, बिल्कुल थोड़ा सा पीछे। थोड़ा सा पीछे रखने के बाद इसको बिल्कुल सीधा लगा लेना है यहाँ पे कट, इस तरह से। इसको इस तरह मोड़ के अंदर की तरफ मोड़ना है इसे। बिल्कुल इसको जो है वो बराबर रखना है आपने, सही से इसको बराबर रखना है। ठीक है, ये अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं इसकी, कि बेन की जो साइज़ था हमारा 15.25 इंच था, तो कटिंग जो मैंने की थी वो की थी 15.5 इंच की। तो 15.5 इंच की कटिंग करने का मकसद ये था कि यहाँ पे जो हमारा 2 सूत्र का गैप आएगा, सॉरी 1.5 सूत्र का, यहाँ पे बेन के अंदर ये जो स्पेस होती है कट के लिए यहाँ पे, तो उसके लिए था ये। ठीक है, ये कटिंग में कवर हो जाता है। अगर 15.25 था, मैं 15.25 ही कटिंग करता तो आला जो है वो मेरा कम हो जाना था यहाँ से। तो अब ये यहाँ पे हाफ भी बन चुका है। ठीक है, और आला जो है मेरा वो भी, उसका भी साइज़ अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं कंकर की सिलाई लगा के, अच्छा यहाँ पे जो तीरे की मैं सिलाई लगा रहा हूँ, इसको आपने कैसे लगाना है, यहाँ से फ्रंट का जो है वो उसको हल्का सा आपने खींच के रखना है, हल्का सा। और यहाँ से जो है वो आपने जो सिलाई लगानी है बिल्कुल जो है वो आधा इंच, मार्जिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि जो कटिंग हमारी हुई थी वो आधा इंच पे ही होती है। जैसे जब भी कटिंग हो तो आधा इंच की भी कटिंग होती है, आधा इंच से ज़्यादा कटिंग होती नहीं है। तो इसलिए सिलाई में भी आधा इंच से ज़्यादा कपड़ा लेना भी नहीं चाहिए यहाँ से। ठीक है, अब इसको यहाँ पे मैं हल्का सा लगा लूँगा कट, इसको कर लेता हूँ सीधा। ठीक है, ये अच्छा, तीरे की सिलाई हो गई है। अब इसके ऊपर करनी है प्रेस। प्रेस में अच्छे से इसको कर लेता हूँ, उसके ऊपर फिर मैं लगाता हूँ बेन। तीरों को प्रेस करके जो है वो मैंने इसकी कंकर की सिलाई भी लगा ली है फ्रंट पे इस तरह से। ठीक है, ये फ्रंट पे मैंने इस तरह से सिलाई लगाई है। तो फ्रंट पे सिलाई लगाने के साथ साथ यहाँ पे तीरे की इतनी सी आपने सिलाई भी बैक साइड पे जो है वो लगा लेनी है। ठीक है, दोनों साइडों पे, दोनों साइडों पे इस तरह से सिलाई लाजमी आपने जो है वो इस तरह से लगानी है। उसके बाद यहाँ से मैं इसको बिल्कुल बराबर करूँगा। इतना इसको बराबर करना है कि ये चीज़ हमारी जो है वो बिल्कुल बराबर आ जाए इस तरह से। ये हल्का सा जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो इसको इस तरह बराबर करना है। यहाँ से इसको रखना है। ठीक है,
बराबर। उसके बाद यहाँ से इसको बराबर रख के यहाँ पे लगा लेना है कट। उसके बाद यहाँ से भी इसको लगाना है इस तरह रख के, ठीक है। इस तरह रखकर यहाँ से भी इसको बराबर रखना है और ये यहाँ पे लगा लेना है। जब आपकी कटिंग जो है वो अच्छी होगी, परफेक्ट होगी, तो आप एक चीज़ का आपने अंदाज़ा रखना ये है कि यहाँ पे ये जो सिलाई है ना, ये आपका दरमियान ज़रूर आएगा, ठीक है। इस सिलाई पे जब भी आपकी कटिंग बेहतरीन और अच्छी होगी, परफेक्ट कटिंग होगी, तो आपका आला जो है वो इस तरह से इसका दरमियान ज़रूर आएगा। अगर इसका इस तरह से दरमियान नहीं आएगा तो समझ लें आपकी कटिंग जो है वो सही नहीं हुई, बेन आपका जो है वो अच्छा नहीं बैठेगा। ये चीज़ आपने लाजमी नोट करनी है। आप अपने तरीके से बना रहे हैं उसको भी ज़रूर ट्राई करें, लेकिन ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ इसको भी आपने एक बार लाजमी करके देखना है। अब पेन को भी मैं इसी तरह लगा लूँगा कट। ठीक हो गया। अब इसको मैं बेन अटैच कर लेता हूँ। यहाँ से जो आला है कमीज़ का वो आपने खींच के नहीं रखना, ठीक है। खींच के इसको बिल्कुल नहीं रखना। और ये टुक जो है वो मैं बिल्कुल इसके साथ साथ जो है वो मिलाता जाऊँगा। खींच के नहीं रखना है कपड़े को और ना ही ज़्यादा ढीला रखना है। इसको अपने जो है वो हाल में ही रखना है कपड़े को। यहाँ से जो सिलाई है आप बेन के कंकर की वो दरमियान से ही शुरू करनी है। यहाँ से अब मैं ये कंकर की सिलाई लगा के बाजू वगैरह लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। सूट की लुक जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी मैंने इसको प्रेस भी जो है वो करना है। अभी इसको प्रेस भी करना है तो इसमें आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त आई है, ठीक है। बिल्कुल इसमें सलवट वगैरह कुछ भी नहीं है, कि आप इसको करीब से भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।